इस गोल्ड की वैल्यू न्यूक्लियर फिजिक्स की वजह से कम होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली सर्न के साइंटिस्ट ने लेड से गोल्ड बना दिया है, वो भी पार्टिकल एक्सीलरेटर का यूज करके। अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं कैसे। देखो, हम सब लोग को पता है कि भाई लेड के अंदर 82 प्रोटॉन होते हैं और गोल्ड के अंदर 79 प्रोटॉन होते हैं। हमारा मेन एम क्या है कि भाई लेड के न्यूक्लियस से 3 प्रोटॉन को बाहर निकालो। तो ये निकालने के लिए अगर आप सीधे पार्टिकल एक्सीलरेटर में लेड के एटम्स को डाल दोगे जो कि न्यूट्रल है, तो वो काम नहीं करेगा। बेसिकली यू नीड टू आयनाइज इट। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले लेड को लेते हैं और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं ताकि उसका चार्ज कितना बन जाए, +82। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करेगी, राइट। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर में आयनाइज करने के बाद डालते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है जो उसको एक्सीलरेशन देती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन कंट्रोल करती है। और हम उसको चंक्स में एनर्जी दे के हम उसकी स्पीड कितनी कर दें, लाइट के अराउंड 99.999993% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचा देते हैं, राइट। अब इसमें देखो मैजिक होता है, जब इतनी स्पीड पे एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो हमें पहले से ही पता है कि भाई मूविंग चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन जब वो स्पीड के लाइट के आसपास मूव करने लगता है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंप्रेस हो जाती है साइडवेज, और जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। वो इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि वो बिहेव करने लगती है एक स्वॉर्म ऑफ फोटॉन्स की तरह, बेसिकली एनर्जी पैकेट्स की तरह बिहेव करने लगती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईपीए। ये टर्म याद रखना, ईपीए का मतलब होता है इक्विवेलेंट फोटोन अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आईआईटी वगैरह में पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा। तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी शो करने के बाद कोई भी न्यूक्लियस अगर 1 फेम्टोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻15 के भी नजदीक आता है ना, तो ऑटोमेटिकली लेड के एटम्स होते हैं वो 1 से 4 प्रोटॉन स्टैटिस्टिकली लूज करने लगते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसोसिएशन, ईएमडी के नाम से। अब ये दोनों टर्म याद रखना, क्योंकि आईटी में आएगा तो ये आएगा व्हाट इज ईपीए, व्हाट इज ईएमडी। तो इस प्रोसेस की वजह से अब हमारा एम क्या था कि भाई 3 प्रोटॉन निकलने जाए, तो ये चीज यहां से होने लगी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो भी गोल्ड बना वो रेडियो एक्टिव बना और उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम बनी, मतलब कुछ पिकोग्राम से बनी और बहुत ही कॉस्टली बनी। मतलब वो लोग 3 साल से सर्न के साइंटिस्ट लगे हुए थे, $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ पिकोग्राम्स बना। और वो जो भी बनाया उन लोगों ने बहुत शॉर्ट लिव था। इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट लिव बना तो जरूर, लेकिन उसके कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के बाद न्यूक्लियरली डिस्ट्रॉय हो गया। तो बेसिकली आपको टेंशन नहीं दी, आपका जो गोल्ड है आपके घर में अभी सुरक्षित है। और ज्यादा टेंशन में मत आना भाई, नकली सोना था।